दोस्तों, कभी आपने ऐसे इंसान से बात की है जो हर बात में उलट सोचता है, हर बात में जिद करता है। आप कहो कि ये गलत है तो वो कहे नहीं यही ठीक है, आप समझाओ तो वो बहस करे, आप खामोश रहो तो वो जीत समझ ले। ऐसे लोग सिर्फ जिद्दी नहीं होते, ये कंट्रोल के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले दिमाग रखते हैं। इनका मसला आपकी बात नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि आप उन्हें हिदायत दे रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या ऐसे जिद्दी लोगों को बदला जा सकता है? क्या इनके दिमाग को बगैर बहस किए, बगैर लड़े अपने हक में मोड़ा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका राज है रिवर्स साइकोलॉजी, एक ऐसा फन जो बज़ाहिर तो उल्टी चाल है लेकिन नतीजा हमेशा सीधा देता है, नतीजा हमेशा मुस्बत देता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल देने वाली होगी और आपको ये सिखा देगी कि आप एक जिद्दी इंसान से कैसे डील कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वो ये समझे कि फैसला उसने खुद किया है। रिवर्स साइकोलॉजी इस एहसास को इस्तेमाल करती है, ये किसी को कंट्रोल नहीं करती बल्कि उसके अंदर ये यकीन पैदा करती है कि वो खुद सोचकर वही कर रहा है जो दरअसल तुम चाहते हो। यही फन सीख लो तो तुम जिद्दी लोगों से बहस नहीं करोगे, बल्कि वो खुद तुम्हारी बात करने लगेंगे, तुम्हारी बात में आ जाएंगे और उन्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। सीधी बात कभी सीधी नहीं लगती। जब तुम किसी जिद्दी इंसान को कहते हो कि ये काम ऐसे करो तो उसके दिमाग का दिफाई निजाम फौरन एक्टिव हो जाता है। वो तुम्हारी बात नहीं सुनता बल्कि तुम्हारे लहजे से खतरा महसूस करता है, इनसिक्योरिटी महसूस करता है। ये इंसान की जिबिलत है। कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि कोई दूसरा उसे कंट्रोल करे, कोई दूसरा उसे काबू करे। इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि सीधा मत कहो, उल्टा सोचो। दोस्त, तुम्हें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां वो समझे कि फैसला उसका अपना है, लेकिन दरअसल तुमने वो माहौल क्रिएट किया है जिससे वो फैसला उसका अपना नहीं होता, बल्कि आप जिस तरह चाहते हैं वो फैसला उस तरह का होता है। अब देखते हैं कि जिद शुरू कहां से होती है और दिमाग का रद्द अमल क्या होता है। जिद किसी दलील से नहीं, एहसास से पैदा होती है। जब इंसान महसूस करे कि कोई उस पर हिदायत या दबाव डाल रहा है तो वो फितरी तौर पर उल्टा रद्द अमल देता है। यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग बहस करना शुरू हो जाते हैं या उस बहस में हार जाते हैं, क्योंकि वो दलील पर अड़ जाते हैं, वो लॉजिक्स देते हैं। जबकि असल लड़ाई दलील की नहीं होती, बल्कि यहाँ असल लड़ाई अना की होती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप किसी जिद्दी शख्स से कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बात में दम है, तुम्हारी बात दिल को लगी है, तो अचानक उसकी आवाज नरम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप उसकी अना को तस्लीम कर लेते हैं, उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके दिमाग की जो दीवार है वो टूट जाती है, उसकी जिद की जो दीवार है वो गिर जाती है। अब वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उसी लम्हे अपनी बात नरमी से रखो, जैसे तुम समझा नहीं रहे बल्कि प्यार से, मोहब्बत से मशवरा दे रहे हो। यही लम्हा होता है जब रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है, जब आपकी उल्टी चाल सीधा काम कर जाती है। ये रिवर्स साइकोलॉजी का फन बहस के लिए नहीं है। रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ मुखालिफों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे करीब हैं, जो तुम्हारे प्यारे हैं। जैसे आपकी शरीक हयात हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं। कभी सीधी बात दिल पर नहीं लगती, लेकिन अगर आप उस दिल को तस्लीम कर लें तो बात खुद ही दिल में उतर जाती है। यूं कहें कि हाँ तुम्हारी सोच ठीक लगती है, लेकिन अगर हम एक और तरीका आजमा लें तो शायद नतीजा इससे मुख्तलिफ निकले, इससे बेहतर निकले। ये जुमला जादू है, ये कोई हुक्म नहीं है, ना बहस है, बस एक एहतराम है जो हर जिद को पिघला देता है, हर जिद्दी इंसान को सीधा कर देता है। यानी आप उसकी बात को तस्लीम भी कर लेते हैं और एक मशवरे की सूरत में उसे सोचने का एक नया, एक अच्छा जाविया भी दे देते हैं, जिससे उसकी अना हर्ट नहीं होती और वो आपकी बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। जिद्दी लोग अक्सर इसलिए जिद करते हैं कि कोई उन्हें फौरन रद्द कर देता है। अगर आपने रद्द अमल ना दिया तो उनकी जिद खुद ही मर जाती है। जब आप खामोश रहते हैं तो
آپ کی خاموشی ان کے دماغ میں گونجتی ہے اور وہ خود سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ بات میں نے غلط کی ہے۔ یہی خاموشی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یاد رکھیں، کسی کی انا کو توڑ کر آپ اسے نہیں جیت سکتے، لیکن اگر آپ اس کی انا کو تسلیم کر لیں تو اس کے اندر کے انسان تک پہنچ سکتے ہو۔ ریورس سائیکالوجی دراصل عقل سے نہیں، شعور سے کھیلا جانے والا ایک خوبصورت کھیل ہے۔ ریورس سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کو ہرانے کی بجائے اسے محسوس کرو کہ وہ جیت رہا ہے، اور جب تم یہ کر لیتے ہو تو دراصل تم دونوں جیت جاتے ہو، تم دونوں فائدے میں رہتے ہو، یعنی وہ ضدی انسان بھی اور آپ بھی۔ تو زندگی میں بہت سے لوگ تم سے اختلاف کریں گے، کچھ صرف اپنی ضد کے لیے، کچھ اپنی انا کے لیے، مگر یاد رکھیں جو شخص دوسروں کے دماغ نہیں بدل سکتا وہ اپنے لہجے، اپنے انداز اور اپنی خاموشی سے پوری فضا بدل سکتا ہے، پورا ماحول بدل سکتا ہے۔ ریورس سائیکالوجی کوئی چال نہیں ہے، یہ فہم انسانیت ہے، جہاں تم الفاظ نہیں احساسات سے، فیلنگ سے جیتتے ہو۔ تو سوچو، کیا تم نے کبھی کسی ضدی شخص کو الٹی چال چل کر، یعنی ریورس سائیکالوجی کے فن کو اپنا کر سیدھا کیا ہے، یا ابھی بھی آپ بحث سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا، اور یاد رکھیں خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، یہ اس ذہانت کی نشانی ہے جو بولنے سے پہلے سمجھتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنانے کا سفر ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔